हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था एक विषय को लेकर और मुझसे कहा था कि ब्रदर आप इस विषय के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना है। तो आज जिस विषय को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं या जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो अपने शरीर को पवित्र रखना चाहता है, जो चाहता है कि वो यीशु मसीह के आगमन में स्वर्ग चला जाए और एक आशीषित जीवन जीना चाहता है। पवित्र आत्मा के जो आत्मा है उसको अपने शरीर में यानी कि अपने मंदिर में रखना चाहता है, अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना चाहता है। ऐसे हर एक व्यक्ति के लिए आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। बहुत सारे मसीह भाई बहनों ने मुझे कमेंट किया था और जब मैंने उन सबके कमेंट पढ़े तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है जहां पर मसीह लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्या हमें वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज मैं जिस टॉपिक के विषय में आपसे बात कर रहा हूं वो है, क्या टीवी देखना पाप है? जी हाँ दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मसीह भाई बहनों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझे कहा था कि ब्रदर हमें आप ये बताइए, हम जो टीवी देखते हैं या हम जो मूवीज़ देखते हैं, जो बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, कुछ भी जो हम सिनेमा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्या वो पाप है? क्या हमें नहीं देखना चाहिए? तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं ताकि आप बड़े अच्छे से समझ पाएं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको टीवी देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या टीवी देखना पाप है या नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर मैं खुलकर आज बात करूंगा और वचन से मैं आज आपको कुछ बातें समझाऊंगा और इन वचनों को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि टीवी देखना सही है या गलत है। फिर आप एक अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। वचन के अनुसार आप समझ पाएंगे कि टीवी में जो कुछ हम देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या फिल्म देखने जाते हैं या मूवीज़ देखने जाते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप करते हैं उसमें कितनी हद तक आपके लिए सही है या फिर वो गलत है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। मैं पूरे डिटेल में आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आज बता दिया कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है, क्या टीवी देखना पाप है? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था और मुझसे कहा था ब्रदर हम टीवी देखते हैं लेकिन बहुत सारे लोग हमें टीवी देखने के लिए मना करते हैं कि मसीह लोग टीवी नहीं देख सकते, आपको टीवी नहीं देखना चाहिए। कई बार हमारे चर्च के लोग हमें बोलते हैं कि टीवी देखना पाप है। तो आप हमें बताइए, बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, क्या सच में टीवी देखना पाप है या नहीं है? तो मैं उस बात में जाने से पहले आपको एक वचन देना चाहता हूं जो कि परमेश्वर के वचन है। नए नियम से मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आप टीवी देखते हैं तो वो पाप है या नहीं है। तो सबसे पहले हम वचन में जाएंगे, तो हम आएंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 34 आयत को पढ़ेंगे और देखेंगे यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसीलिए जब तेरे आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। देखिए, परमेश्वर का वचन यहां पर साफ रीति से कहता है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तेरे जो शरीर है यानी कि जो परमेश्वर का मंदिर क्या है, वो हमारा शरीर है, इसका जो उजियाला है वो कौन है? मेरी आंखें जो है मेरे शरीर का दिया है। इस आंखों को परमेश्वर ने बहुत ही महत्व दिया है और कहा जो तेरा आंख है वो शरीर का दिया है, इसीलिए जब तेरी आंखें निर्मल रहती हैं तो तेरे शरीर भी उजियाले में रहता है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारी आंखें, हमारे शरीर के अंदर जो चीजें आती हैं उसमें से 90% चीजें हमारी आंखों के द्वारा, हमारे सोच विचार में कुछ अगर आ रही हैं, हम कुछ विचार कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी आंखें जिन चीजों को देखती हैं हम उन चीजों को ग्रहण करते हैं। हमारी आंखें हमारे लिए एक दरवाजे का काम करता है। जब आप दुनिया में कुछ चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, आपका शरीर उसको ग्रहण करता है और जब आप अच्छी चीजों को देखेंगे, अच्छी चीजों को निहारेंगे तो आपके अंदर अच्छी चीज आएंगी, लेकिन जब आप बुरी चीजों को देखेंगे तो आपके अंदर बुरी चीज आएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए एक चीज आपको समझना होगा कि मैं अपने तरफ से आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या टीवी देखना पाप है, तो मैं साफ कहूंगा टीवी देखना पाप नहीं है, टीवी देखना सिन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, टीवी देखना कोई पाप नहीं है, मोबाइल देखना कोई पाप नहीं है, लेकिन आप उस टीवी के अंदर क्या देखते हैं, किस चीज को देख रहे हैं,
इस पर आपको विचार करने की बहुत ज़रूरत है। आप देखिए टीवी में बहुत सारे ऐसे चैनल आते हैं जो प्रभु की आराधना करने के विषय में बताते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं जहां पर आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे आप बाइबल सीख सकते हैं। बहुत सारे प्रचारक हैं जो प्रचार करते हैं, आप टीवी में उन प्रचारकों को सुन रहे हैं, तो क्या आप गलत चीज़ों को ले रहे हैं? नहीं, आपकी आंखें अच्छी चीज़ों को देख रही हैं और आपके अंदर परमेश्वर का वचन आ रहा है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि टीवी देखना पाप है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आज हम टीवी जब देख रहे हैं तो उसमें हम क्या देख रहे हैं। आज बहुत सारे लोग देखेंगे टीवी में सिर्फ क्या देख रहे होते हैं, कॉमेडी देख रहे होते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ देख रहे होते हैं। आप एक बात बताइए, जब आप हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी देखते हैं टीवी के अंदर, तो आपको पता है कि आज के समय में उन मूवीज़ में सबसे ज़्यादा जो है अश्लीलता है। जब आपकी आंखें उन अश्लीलताओं को देखती हैं तब आपका जो बुद्धि है, आपका जो मन है, आपका जो शरीर है, उस चीज़ को ग्रहण करने लगता है। टीवी देखना पाप नहीं है, लेकिन जब आप टीवी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जिससे आपकी आंखों को आनंद आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे वो आपके शरीर के अंदर पाप को उत्पन्न कर रहा है। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, उत्पत्ति में परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया। परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, भूमि बनाई, मनुष्य को भी बाद में परमेश्वर ने बनाया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर के साथ जो मनुष्य थे उनको कैसे बिगाड़ा शैतान ने। शैतान उस समय एक अलग रूप में, सांप के रूप में हव्वा के पास आया और हव्वा को जबरदस्ती शैतान ने फल तोड़कर नहीं दिया कि तुम खा लो। हव्वा को शैतान ने ललचाया, उसको दिखाया कि इस फल को देखो, इस फल को देखो कितना सुंदर है, और उसकी आंखों ने उस फल को देखा, उसे अच्छा लगा और उसने स्वयं तोड़ के उसको खाया। शैतान ने उसको तोड़कर नहीं दिया, लेकिन शैतान ने उसको उस फल को दिखाया और उसके बाद उसने ऐसा किया कि उसको तोड़ा और खाया और उनसे पाप हो गया। उसी प्रकार आज भी टीवी देखना पाप नहीं है, लेकिन आप टीवी के अंदर क्या देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं, उस पर आपको विचार करने की जरूरत है। आज के समय में देखिए टीवी के अंदर अश्लीलताएं भरी हुई हैं। पहले के समय में जब टीवी में कुछ आता था तो परिवार के लोग बैठकर देख सकते हैं, लेकिन आज के समय में आप देखिए किस तरह का एक जो माहौल बनता चला जा रहा है। बिना अश्लीलता के कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सारे चीज़ें गलत हैं, टीवी के अंदर सारे मूवीज़ गलत हैं या सारे जो सीरियल आते हैं गलत हैं, नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा 90% से भी ज़्यादा जो मूवीज़ हैं चाहे सीरियल हैं, उन सब में अश्लीलताएँ हैं। सब लोग गलत नहीं हैं, लेकिन अधिकतर लोग गलत हैं, गलत चीज़ों को बना रहे हैं। आज के समय में ये बिजनेस हो गया है कि जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को दिखाओगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको फेम मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको लाइक मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको लोग प्रमोशन करेंगे। ये एक ट्रेंड चल चुका है जिसके कारण आज लोगों में अश्लीलताएं बढ़ती जा रही हैं। और जब आप इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, सोचिए किसी मूवी को आप देख रहे हैं, किसी टीवी में कुछ सीरियल देख रहे हैं जहाँ पर अश्लीलताएं दिखाई जा रही हैं, आप सोच कर देखिए आपके जो उस मूवी का जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। आपका ध्यान उस अश्लील सीन चल रहा है या वो जो दृश्य अश्लील दृश्य है उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है और उसके बाद आप मूवी की बातों को भूल जाते हैं। बस आपके मन में जो रह जाता है तो वो अश्लीलता है, और वही अश्लीलता आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे पाप को उत्पन्न करता है और आपका जो शरीर है वो अंधियारे में हो जाता है। आप टीवी में बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मत देखिए। बच्चे कार्टून देखते हैं, थोड़ा बहुत कार्टून देखना कोई पाप नहीं है। अगर आप टीवी के अंदर कोई वर्शिप कर रहा है, आप वर्शिप देखिए। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं, आप उनको देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ आते हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई सिखाई जाती है, जहाँ बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, जहाँ बच्चों को एजुकेशन सिखाया जाता है, उन सबको देखिए। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप किसी अश्लील चीज़ों को देखते हैं, आपकी आंखें बुरी चीज़ों को देख रही हैं और उसके बाद आप उसके अनुसार धीरे धीरे जीवन जीने लगते हैं, ये गलत है। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी संसार में आए, उन्होंने भी एक पवित्र जीवन जिया, उन्होंने भी इन सारी चीज़ों से अपनी आंखों को दूर रखा। हमें वो नहीं करना है जो हमारी आंखें चाहती हैं। आपकी आंखें जो आपको दिखाना चाहती है, आपको वो नहीं देखना है, लेकिन आपके आत्मा और आपके शरीर को भलाई के लिए जिस चीज़ को आपको दिया गया उसको आपकी आंखों को दिखाना है। मेरा कहने का मतलब कि आपकी आंखों को जो अच्छा लग रहा है उसको आप ना देखें, लेकिन जिन चीज़ों से देखने से आपके आत्मिक जीवन में उन्नति होती है, उन चीज़ों को अपनी आंखों को उस पर देखने के लिए आप आगे बढ़ाएं, उसको कोशिश करें, यानी कि वचन में बढ़ने की कोशिश करें। तो टीवी देखना पाप नहीं है, लेकिन अश्लीलता जब टीवी में परोसी जाती है, जब दिखाई जाती है, तब उससे आपके आत्मिक जीवन पे फर्क पड़ता है।
इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप टीवी देखते हैं आपको सोचना होगा कि आप क्या देख रहे हैं, आपकी आंखें क्या देख रही हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, और यदि आंख निर्मल होता है तो उसका शरीर भी उजियाले में होता है, और आंख अगर गलत चीज़ों को देखती है तो उसका शरीर अंधियारे में होता है। और ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये आंखें हमें इसलिए नहीं दी गई है ताकि हम अश्लील चीज़ों को देखें, ये आंखें हमें इसलिए दी गई है ताकि हम परमेश्वर की जो उत्तम उत्तम चीज़ें हैं उनको देख सके, परमेश्वर के दर्शन पा सके। ये मुंह हमें इसलिए नहीं दिया गया है ताकि हम दूसरों की बुराई करें, गाली दे, चुगली करें, परंतु ये मुंह हमें इसलिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। ये हाथ हमें इसलिए नहीं दिए गए हैं ताकि हम इससे गलत काम करें, परंतु ये हाथ हमें इसलिए दिए गए हैं इससे हम परमेश्वर को महिमा दें, हाथों को उठाकर उसको महिमा दें। ये पैर हमें इसलिए नहीं दिए गए हैं कि हम इस पैरों पर अपने शरीर का बोझ लेकर चले, परंतु ये पैर हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि इस पैर पर हम सुसमाचार का बोझ लेकर दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाएं। मेरे प्रियो, हमें इस शरीर को जो परमेश्वर ने दिया है उसका एक उद्देश्य है, एक मकसद है। इसे परमेश्वर के वचन के अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो ही आप स्वर्ग के योग्य बन पाएंगे। इसीलिए कोई अगर आपसे यह कहता है कि टीवी देखना पाप है, तो वो ऐसा नहीं है। टीवी देखना पाप नहीं है, लेकिन टीवी में जो आप अश्लील चीजें देखते हैं वो पाप है, उससे आपको बचना होगा। याद रखिएगा, आदम और हव्वा ने पाप किया। जब हव्वा ने पाप किया तो शैतान ने उसे जबरदस्ती पाप नहीं करवाया था, उसको दिखाया था कि तू ऐसा कर। उसी तरह आज के समय में भी शैतान टीवी का सहारा लेकर मसीहों को गलत चीज़ों में डालने के लिए कोशिश कर रहा है। देख ले, देखने से क्या होता है, तू कौन सा उसमें पाप में गिर रहा है, सिर्फ देख ही तो रहा है। फिर धीरे धीरे मसीह लोग उसको देखते हैं, देखते देखते उसमें इतना ज़्यादा उसकी गहराई में चले जाते हैं कि उनके जीवन में अश्लीलताएं भर जाती हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम चाह कर भी व्यभिचार से दूर नहीं जा पा रहे हैं। मेरे प्रिय, इसका कारण यही है कि जब समय था तब आपने अपने आप को नहीं रोका, और जब ज़्यादा आप फंस गए तब आप पछता रहे कि मैं कहाँ आकर गिर गया। आज बहुत सारे मेरे नौजवान भाई बहन हैं जो मोबाइल देखते हैं। मोबाइल देखना गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते कि ब्रदर, हम लोग आज ऐसे चीज़ों में फंस गए, हम अश्लील वीडियोस देखना नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज हम पॉर्न्स देखते हैं, हम गंदी पिक्चरों की वेबसाइट पे जाते हैं, हमारी आदत बन चुकी है, हम उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी बार बार हम घूम फिर कर उसी में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है और दूर भागने की ज़रूरत है। और जो लोग अभी इन चीज़ों में नहीं फंसे हैं, याद रखिए कि शैतान बार बार आपको ये दिखाकर आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। आप टीवी देखें, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप टीवी में गलत चीज़ों को अगर देखेंगे वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, आत्मिक जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अब ये समझ लीजिए, वचन के अनुसार परमेश्वर कहते हैं कि अपने आंखों को निर्मल और कोमल करो, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर का दिया है।